यह एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें यूज़र की गलतियों को बताने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स दिए जाते हैं ताकि आप उन गलतियों से बचें और भविष्य में उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीच है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यूज़र का ट्रांसक्रिप्शन है विथ मार्किंग। ओके। पिछले दिनों मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक वर्ग से नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा, जब भी व्यक्त करना होता है वो ऐसे लिखा जाता है, जताना मतलब एक्सप्लेन करना या फिर एक तरीके से दर्शाना। ओके, तो वो व्यक्त होता है, वक्त नहीं होता। वक्ता एक शब्द होता है बोलने वाला। ओके, वक्त ये शब्द होता है टाइम, और ये होता है दर्शाना, जताना, व्यक्त। ओके। नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि जब आप ही जांचकर्ता, अभियोजक और जज बन जाएंगे। जांचकर्ता माना जिसने केस की जांच की हो, अभियोजक जो शासन का पक्ष रखता हो, अभियोजन का पक्ष रखने वाला अभियोजक कहलाता है। ओके, यहां पर अभियोजन नहीं आएगा, अभियोजक, क्योंकि यहां पर पद की बात हो रही है। एक तो जांच करने वाला पद, दूसरा शासन का पक्ष रखने वाला, और तीसरा निर्णय सुनाने वाला। ठीक है, तो यहां पर 3 पद हो गए। जांचकर्ता, अभियोजक और जज बन जाएंगे तो अदालतों की क्या जरूरत है। सिंपल। यहां पर एक प्रश्न था, इस वजह से क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, बट यूजर ने यहां पर फुल स्टॉप का यूज किया है। दरअसल न्यायालय एक जनहित मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें सुशांत सिंह प्रकरण से जुड़े विषयों पर मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की गई है। सुशांत सिंह प्रकरण से जुड़े विषयों पर एक चीज मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी क्लियर की हुई है कि जो शब्द होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होते, अपितु आगे पीछे वाले शब्दों से अटैच होते हैं। जैसे यहाँ पर जुड़ा एक क्रिया है, बट ये विषयों के कारण जुड़े में चली गई, क्योंकि विषय एक से अधिक हैं। तो अगर एक विषय होता तो जुड़ा होता, विषयों है इस वजह से जुड़े होता है। लेकिन जुड़े कोई शब्द नहीं होता, होता है बट एक्चुअली यहाँ पर उसका यूज नहीं होता है। एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जुड़ा एक क्रिया है। ओके, जुड़ना मेन क्रिया है एक्चुअली, जुड़ना। ठीक है, जुड़ना। ठीक है, हम सबसे मतलब एक तरीके से जुड़ना एक क्रिया हो गई, और एक सेंटेंस समझिए, वह मेरे साथ जुड़ा। ठीक है, अब वे सब मेरे साथ जुड़े, तो ये क्या हो गया, एक से अधिक होने की स्थिति में जुड़े। ओके, सबका दायित्व है, सॉरी, है कि सब उसके साथ जुड़े। ये जो जुड़े होता है ये बेसिकली एक तो नैतिकता को दर्शाता है, या फिर एक इंस्ट्रक्शन, स्टैटिक इंस्ट्रक्शन, या फिर एक सुझाव टाइप से दर्शाता है। ठीक है, लेकिन जब कॉमन क्रिया की बात होती है, कॉमन सेंटेंस की बात होती है, तो ये बहुवचन के लिए और ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जब तक निर्देश या एक तरीके से सोशलवाद की, सोशल सामाजिक दायित्व की, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ना हो, तब तक इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जुड़े ये शब्द है बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसका यूज होता है। सिंपल। सुशांत सिंह प्रकरण से जुड़े विषयों पर मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की गई है। मांग एक वचन होने के कारण यहाँ पर है आया है, लेकिन यूजर ने पता नहीं क्यों है कर दिया, तो ये गलत हो गया। है बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर विषयों के कारण नहीं, अपितु मांग, रोकने की मांग एक वचन की गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर होती रोकने की मांगे, तब उस स्थिति में यहाँ पर हैं का प्रयोग हो जाता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से जब अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए यह कहा गया कि इस प्रकरण की गुत्थी सुलझने में, इससे इस प्रकरण की गुत्थी सुलझने में
मदद मिली है। ओके, तो यहाँ सुलझने और सुलझाने दोनों लगभग यूजफुल और फिक्स शब्द लग रहे हैं, जहाँ पर यूज हो सकता है उनका, बट लिखते टाइम आपको थोड़ा सा मात्रा का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्द मैं भी क्लियर नहीं कर सकता यहाँ पे। सुलझने और सुलझाने दोनों ही अपनी जगह पे फिक्स हैं, क्योंकि मीडिया ट्रायल से क्या होता है, प्रकरण की गुत्थी सुलझने में और सुलझाने में मदद मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों शब्द यहाँ पर परफेक्ट फिट हो रहे हैं। ओके, सिंपल। तो जब आप शॉर्ट हैंड लिखें तो ट्राई करें कि ऐसे शब्दों में मात्रा का प्रयोग कर लें। सुलझने हैं तो मात्रा मत लगाइए, सुलझाने हैं तो जहाँ पे मात्रा लगा लीजिए, ताकि क्लियर हो रीडिंग के टाइम। ओके, तो अदालत ने कानून पढ़ने की सलाह देते हुए उसके मुताबिक आचरण करने की नसीहत दी। सुशांत रिया, एक्चुअली 2 पॉइंट हैं, 2 केस हैं, इस वजह से यहाँ पर डैश का यूज़ हुआ है, इन्होंने कॉमा लगा दिया है, कोई बात नहीं, ये गलत हो गया। बाकी जब ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसा और वैसा, तब कॉमा लगा डैश लगाते हैं कॉमनली। जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई भी 2 नाम, 2 अलग अलग केस हों या फिर कनेक्टेड केस हों, तो जब उनको लिखा जाता है तो डैश उनके बीच में लगा दिया जाता है। जैसे कोई भी, अभी फ़िलहाल एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। प्रकरण सुशांत रिया प्रकरण, और अब TRP यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट ये एक पूरा शब्द है, रेटरिंग नहीं होता, और मतलब कुछ भी नहीं होता, एक ही शब्द है ये। टेलीविज़न रेटिंग आ गया तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट वो अपने आप ही पूरा शब्द माना जाता है, TRP। ओके, से जुड़े, यहाँ पर मैंने कल भी क्लियर कहा था और अभी जस्ट क्लियर कहा है कि ये कॉमन शब्द है जुड़ना, उसके बाद जुड़ा एक वचन, जुड़े बहुवचन, और जुड़े एक सलाह है या एक दायित्व या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इस शब्द का यूज़ होता है। बाकी जुड़ा या जुड़े का ही प्रयोग होता है, ठीक है। TRP यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से जुड़े विवाद ने अदालत को सख्त टिप्पणी करने को मजबूर किया। इसकी शुरुआत तो आपराधिक घटनाओं की की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग से हुई थी। रिपोर्टिंग ये वाला सही था, लेकिन ये कैसे बिंदी लगा दी इन्होंने, क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है गलती से लगा दी हो, क्योंकि रिपोर्टिंग कॉमन समझ सकते हैं कि टा पर अम की बिंदी आएगी। शुरुआत स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है, इस वजह से हुई थी। प्रारंभ होता यहाँ पे तो हुआ था होता, लेकिन शुरुआत के कारण यहाँ पर हुई थी, ठीक है। लेकिन TRP के लालच ने इसे सनसनीखेज रिपोर्टिंग, संशयखेज नहीं होता, सनसनीखेज एक शब्द है, मतलब हॉट एक टाइप से, ट्रेंडिंग। ओके, सनसनीखेज रिपोर्टिंग में तब्दील कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने में कोई भी हथकंडा अपनाने से गुरेज का मतलब ये होता है परहेज, मतलब इग्नोर करना किसी भी चीज़ को। कोई भी चीज़ हो हम तो करेंगे भाई, हमें मतलब TRP अपनी बढ़ानी है। गुरेज मतलब एक तरीके से परहेज नहीं किया जा रहा, उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही, रोक नहीं है, ठीक है, नहीं किया जा रहा है। TV चैनलों की वजह से लोग अदालत के निर्णय से पहले ही समाज की निगाहों में अपराधी बना दिए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर कॉमन बात, TV चैनलों की वजह से लोग अदालत के निर्णय से पहले ही, लोग मतलब एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग, ओके, मतलब 1+ लोग, इस वजह से यहाँ पर रहे हैं यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम होता, जैसे कि सपोज कीजिए कोई बंदा महेंद्र नाम, ठीक है, समझ लीजिए, तो TV चैनल की वजह से महेंद्र अदालत के निर्णय से पहले ही समाज की नज़र में अपराधी बना दिया गया है, तब ऐसा आता। लेकिन यहाँ पर लोग मतलब 1+ एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपराधी बना दिए जा रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर लोग अपराधी बना दिए जा रहे हैं। ओके, यह अन्याय की पराकाष्ठा है। यह सब कुछ शुद्ध रूप से व्यापार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, किंतु इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ ली जा रही है। मीडिया ट्रायल न्यायालय की अवमानना की परिधि में आता है। इसके माध्यम से किसी के पक्ष में या उसके खिलाफ एक माहौल तैयार होता है जो अदालत के कामकाज में हस्तक्षेप है। 1971 के न्यायालय की अवमानना कानून की धारा 2C, जब एक्चुअली कानून की बात आती है तो 2 हो जाता है नियम, एंड 2 के अंदर कई सारे नियम
2A 2B 2C, तो उस स्थिति में हम इन्हें कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप फ्यूचर में कोई रूल और सब रूल लिखें तो उन्हें कोष्ठक में ऐसे ही लिखें, मेन रूल बाहर एंड उसके अंदर सब रूल आता है। ठीक है, 2C के खंड 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, किंतु इस पर कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। वास्तव में स्वतंत्र न्याय प्रशासन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वतंत्र प्रेस। दोनों ही समाज के लिए जरूरी हैं, दोनों ही। यहाँ पर बहुवचन होने की स्थिति में है का प्रयोग हुआ है, पर पता नहीं क्यों इन्होंने है का प्रयोग किया है। परंतु मीडिया को न्यायिक व्यवस्था में दखलंदाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती। हर अभियुक्त का यह अधिकार है कि उसके मुकदमे का, मुकदमा एक वचन है, ठीक है, मुकदमे बहुवचन हो जाता है, लेकिन मुकदमे कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, मुकदमा एक वचन, मुकदमे बहुवचन, मुकदमे कभी नहीं होता। अब ये मुकदमे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली एक बहुवचन के तौर पर उसे प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना पिताजी बाजार चले गए, पिताजी 50 नहीं है पर लगा देते हैं ना गए, ऐसे तो नहीं कह सकते पिताजी बाजार चला गया है, तो वैसे यहाँ पर मुकदमे यूज कर दिया। ठीक है, मुकदमे का स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारण हो। अभियुक्त का यह भी अधिकार है कि जब तक उसके मुकदमे का निर्णय नहीं आ जाए तब तक जनता और अदालत के मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह, मतलब बताते हैं शब्द का, पूर्वाग्रह पैदा ना किया जाए। लेकिन मीडिया ट्रायल के कारण इसका ठीक उल्टा हो रहा है। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है पहले से ही एक अवधारणा बना लेना। मतलब हम सुनते हैं ना किसी के बारे में कि यार वो तो चोर है, भले ही हम उसे नहीं जानते बट सुन के हम ये सोच लेते हैं वो वाकई में चोर ही होगा। जैसे हम अगर कोई किसी की तारीफ़ करे कि यार वो तो बहुत सज्जन है, तो हम सज्जनता पे इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते कि वो सज्जन हो सकता है, तो हम 50 बार पहले उसे वेरीफाई करेंगे वास्तव में सज्जन है या नहीं है। लेकिन पूर्वाग्रह नेगेटिव फास्ट बनता है कि किसी ने कह दिया वो चोर है, तो मतलब भले ही उसने हमारा कुछ चुराया ना हो लेकिन हम उसे चोर 100% उसे चोर मानने लगते हैं, तो ये नेगेटिव पूर्वाग्रह है। ठीक है, पूर्वाग्रह का मतलब पूर्व अवधारणा बना लेना, बिना किसी प्रमाण या बिना किसी साक्ष्य के, बिना अनुभव के ही किसी के बारे में एक अवधारणा बना लेना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हों। एक चीज़ जो हमेशा नोट करने वाली है वो ये है, जुड़ें मामले मुकदमे। ठीक है, मुकदमे कोई शब्द नहीं होता, मुकदमा और मुकदमे, जुड़ा, जुड़ना, जुड़ा, जुड़े, और सामाजिक या एक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन के लिए जुड़ें। ठीक है, सिंपल है और ज़्यादा टफ कुछ था नहीं इसमें, बहुत ही इजी था। इसमें भी अगर कोई पास तो बात अलग है, बाकी बहुत इजी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। कोई कमेंट करना स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट प्रश्न होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उनको मतलब एक्सप्लेन करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। ये भी लगता है कि आप लोग देख रहे हैं और कुछ आपका सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ हमें बताना चाहती हैं, तो कमेंट करते रहिए, कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।